थैंक यू सो मच। और चलो हम शुरुआत कर लेते हैं। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर दिस एंड एज यू कैन सी मेरे एक्साइटमेंट की वजह अलग है। शो तो आई नो कि बिकॉज सरगुन मैम और रवि सर हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनने वाला है, लेकिन उसके साथ में आई एम वर्किंग विद देम अगेन। दिस इज द एक्साइटमेंट आई हैव एंड विद माई मोस्ट फेवरेट पर्सन हियर। ये मेरी बात नहीं कर रही है, रवि सर की बात कर रही है। You all three. सो यस, एक्साइटमेंट लेवल ऑब्वियसली बहुत हाई है एंड मेरा तो तीसरा एसोसिएशन है ड्रीम यात्रा के साथ। एंड मेरे साथ जुनूनियत में भी यही हुआ था और इसमें भी यही हुआ है। सरगुन ने सिर्फ इतना बोला कि ये मेरा शो है और तू कर रहा, बाकी क्या है शो क्या है क्या नहीं है वो सब बातें बाद में। तो लाइक एज ही सेड वी आर फैमिली एंड जब भी इनका कॉल आता है, जब भी कुछ ऐसा है तो क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज वी हैव ब्लाइंड फेथ इन देम कि सरगुन एंड रवि बना रहे हैं तो शो अच्छा ही होगा। That's a lot of tension. But guys, we wanted to bring our most loved जोड़ी back and I think फतेह और तेजो को जितना प्यार मिला उतना अब अंकित और प्रियंका को तेरे हो जाए हमें मिलेगा। You're going to see a massive love story and it's one of my favorite shows. एक टाइम पर तो ऐसा था कि मैंने कहा था मैं किसी और को करने नहीं दूंगी। I love it so much. Now I am super excited after hearing this. But I wanted them to be a part of a love story and I think this is going to be one of the best love stories that we have on our channel. तेरे हो जाए हम। Thank you. क्या बात है, क्या बात किसी है। को इनसे कुछ पूछना है वरना हम Ravi, hi, Shadma this side from TV Masala. Hi. Sargun, आपके लिए मेरा सवाल होगा। Since you guys said कि पाकिस्तानी ड्रामाज एंड के ड्रामाज हम देखते थे एंड इसीलिए हम इंडियन कंटेंट देना चाहते थे। सो आई वांट टू नो कि पाकिस्तानी ड्रामाज आर नोन फॉर लेस नंबर्स ऑफ एपिसोड, तो आप लोगों ने क्या सोचा है इस प्लेटफॉर्म पर, मतलब कितने छोटे एपिसोड? So basically our episodes are anywhere between 24 to 28 episodes. Same format है जो आप देखते हैं, 24 से 28 episode, 35 to 40 minutes and they all have their own original songs, original tracks which you call OSTs. तो and I think जो चीज़ बार बार सुनने को मिलती है कि ये लोग झुमके पहन के क्यों सोते हैं, ये लोग ये करके क्यों सोते हैं, there is nothing like that. We are shooting them absolutely real in the most raw way and जो भी चीज़ें हमने as viewer, as producers, as actors हमने कभी क्रिप करा हो कि यार ये क्यों लिखा है या हमें ऐसे क्यों करा रहे हैं या anything, हमने ट्राई करा है कि वो यहाँ पर ना हो and we match up to the expectations of everybody जो अपने पूरे करियर्स को दांव पे लगा के हमारे साथ खड़े हैं। या दैट्स इट। सो करण, आपके लिए सवाल ये है कि वी हैव सीन अ लॉट्स ऑफ रील्स जो आप आयशा के साथ बना रहे हैं सो इट लुक्स लाइक कि सोशल मीडिया पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आप, कुछ बताना चाहिए? एंड आई थिंक ये हमारे ड्रामा की सबसे स्वीटेस्ट कास्टिंग है। शी इज गोइंग टू रॉक दिस बड़ी। लेट्स घुमा दो, घुमा दो। वेट फॉर इट। ओके ओके। अरे नहीं नहीं गलत हो गया। हाँ बस ओके। तो जी मनीषा इज द प्रोटैगनिस्ट इन आवर नेक्स्ट शो हाले दिल, और आगे आपको सरगुन बताएंगे। जब ये रोल लिखा गया था वो रोल एक ऐसी लड़की का था जो बहुत बोलती है और किसी के भी बोलने में चुप नहीं होती है, तो मुझे सबसे पहला ख्याल मनीषा का आया। एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जैसे दुनियादारी नहीं पता, दिल की साफ है, उसको जो बोल लो वो मान लेती है। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ लव स्टोरी और इसकी कास्टिंग काफ़ी बड़ी थी बट दैट्स गोइंग टू टेक टाइम। सो हमारी सबसे पहली कास्टिंग इस शो की मनीषा है एंड वी आर वेरी 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 हैप्पी टू हैव हर ऑन बोर्ड। इसने तो कहानी सुन ली है
अभी 10th डे कह रही पहले आप बात करिए। भैया आपने मेरा पूरा लाइन बोल दिया, यही सेम टू सेम लाइन मैं बोलने वाली थी कि भोली है, दुनियादारी का नॉलेज नहीं है, प्यारी है, लेकिन आपने सेम छाप दिया। कोई नहीं, मैं अपने स्टाइल में बोल दूँगी। हाँ, तो मैं इन लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों का काम देखा है, सरगुंदी रवि जी का काम देखा, और ये इतने अमेजिंग है। और मुझे पता है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँगी तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और एक्टिंग मुझे हमेशा से करनी थी, तो इस बार मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँ, सीखूँ। और ये जो कैरेक्टर है इंदु का, वो मेरे दिल के एक्चुअली बहुत करीब है, क्योंकि वो लड़की बहुत प्यारी, मासूम और प्यार में बहुत बिलीव करती है, जो मैं रियल लाइफ में भी करती हूँ। और भोली मेरे से थोड़ा ज़्यादा है, मैं थोड़ी कम हूँ रियल लाइफ में, वैसे हूँ, बट ये लड़की तो पूरी भोन है ना, वैसा। तो अभी क्या है, तो फिर ये स्टोरी बहुत अमेजिंग है, और मुझे पता है कि जब ये ऑडियंस जब ये सीरीज़ देखेंगे तो उन लोग को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अभी कितना भी ये जनरेशन आगे बढ़ जाए, लेकिन हम लोग वो जो कुछ कुछ होता वाली काजोल है और शाहरुख खान है, उनको तो मिस करते हैं। और ये सीरीज़ में आप लोग को वो सब देखने मिलेगा, तो सबको बहुत मज़ा आएगा। और ये सीरीज़ चाचा चाची, फूफा फूफी, आंटी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पूरा खानदान बैठ के देख सकता है। तो आप लोग, हाँ, मासी मासा चाचा जो भी है, मासी के सब देख सकते हो, तो सबको बहुत मज़ा आएगा। और मुझे बहुत, ये जर्नी मेरे लिए बहुत न्यू है, और बस आई एम सुपर हैप्पी। And we are super happy to have her on board. Thank you for joining us. किसी वर्किंग विद दीज टू ह्यूमंस, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी कि सिर्फ स्टोरीज नहीं, रिलेशंस भी बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत प्यारे एनवायरनमेंट बनाते हैं, चीज़ें ऐसी हिट नहीं होती, तो हम भी हिस्सा बनेंगे। And Abhishek is not here with us because वो कहीं शूट कर रहा है. So this is I think our पंजाब में ना, because मैं पंजाब से हूँ, हमने बहुत देखा है कि छोटी छोटी बातों पे जीप में भर के हॉकी के साथ लोग आ जाते हैं. इट्स अ वेरी कॉलेज थिंग जो हम सब ने देखा है और सुना है. एंड आई थिंक एक कॉलेज रोमांस, एक कॉलेज लव ट्रायंगल, अ लॉट ऑफ अल्फा एनर्जी, अ लॉट ऑफ माचोइज्म, एंड दिस इज द शो तुझसे है आशिकी, एंड दिस विल बी द नेक्स्ट शो ऑन ड्रीमियाता ड्रामा, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. और आप अभिषेक को आज शाम को मिलेंगे हमारे साथ टू अनाउंस दिस. और एक मैं एडिशन कर देता हूँ, एक एडिशन मैं कर देता हूँ. ये वाली जो कास्टिंग है ना, यू गाइस शुड बी वेटिंग फॉर इट. इट्स अ ह्यूज अनाउंसमेंट, बट वो अनाउंसमेंट जो है आपको 10-15 दिन के बाद पता चलेगी. Yeah. Okay, now we have just the 5th show and the last show for joining in their team and putting up products like this. Alright, Isha, this question is for you. Not for any other reason, but for the fact that you're dramatic here and you're dramatic on the screen as well. Just tell us, जब वो call आता है सरगुन और रवि का, what is that conversation like? क्या बातचीत होती है? बातचीत तो क्या ही होनी है, मतलब अब थोड़ा ना, पहले बहुत एकदम प्रोफेशनल होता, अब थोड़ा कैजुअल गया, हेलो बेटा क्या कर रही है तुम, आई एम लाइक हाँ ओके बैठी को आप बताओ. सो दे लाइक ओके. सो एक शो कर रहे हैं यूट्यूब पे, लवली लोरा नाम है. मैंने कहा ओके क्या कर रहे हैं, तो माँ और बेटी रहेगी, उनको एक ही लड़के से प्यार हो जाएगा. मैंने कहा कि ओके, तो आगे क्या, नहीं वो आगे हम बता देंगे, तो आ जा से. मैंने कहा ओके डन, आई विल कम, मैं आपके हवाले, आपको जो भी करना है, अब इस स्टोरी को जैसे भी ले जाना है, एंड आई एम श्योर ऑफ कोर्स वो जो भी करते हैं कुछ भी गलत नहीं होता है. इट इज़ हिट एज यूजुअल. सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी इन ड्रीमियाता अगेन फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड. वाओ, माँ बेटी को एक ही बंदे से प्यार हो जाता है, दैट्स द स्टोरी. तुम वो बंदे हो जिससे प्यार हो जाता है, I'm the lucky राइट? one. या यू द लकी वन. व्हाट वाज योर लाइक पहला थॉट क्या होता है यार किसी लड़के के लिए एज एन एक्टर व्हेन ही इज ऑफर्ड अ रोल कि माँ बेटी दोनों से प्यार हो जाता है? I mean, I think the moment I heard it, I was like, I want to do it because obviously you haven't heard of it. तो आपको उसी मोमेंट पे लगा कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा because it's never been done. And I really enjoyed the idea, and when I went through the script, it was beautiful, very well written, और बहुत ही यूथफुल है. आज के समय की कहानी है, हम लोगों ने अभी के समय को कैप्चर करने की कोशिश की है. सो it was a beautiful experience, and we are still enjoying making it. Gauhar, you've Thanks to seen Ravi him. and Sargun, of course. Yes. Wouldn't have been possible in 30 years. Gauhar, you've seen all those worlds. कैमरा के सामने जो भी दुनिया है आपने देखी है. The digital space, you're clearly owning it. The film space, the television space. I think COVID वो टाइम था when OTT had this big explosion कि हमने बोला कि अब यार 350 रुपये और 6 घंटे फिल्म देखने के लिए शायद खर्च नहीं हो पाएंगे. We'll choose the right film. YouTube was still untapped. You had all these creators जो अपने short videos बना रहे थे. So when someone offers you
इवन इफ यूर फ्रेंड्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने काम करना है, आपके फैंस आपको देखेंगे, यू आर ऑन अ यूट्यूब शो, वो पहले थॉट्स क्या थे कि अब मैं यूट्यूब पे शो करने वाली हूँ? सो मेरा ना काम करने का तरीका सिर्फ ये है, बहुत क्लैरिटी के साथ, कि मुझे अच्छा काम करना है। और जब मुझे सरगुन का कॉल आया डायरेक्टली, मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, मुझे अभी भी याद है वो लाउंज जहाँ पर मैं बैठी थी और मैं ज़ियान को खाना खिला रही थी, एंड आई वाज कम्प्लीटली पैनिकिंग। एंड मुझे सरगुन का कॉल आया एंड कहते हैं कि ये एक कहानी है जो हम कर रहे हैं और इट्स फॉर यूट्यूब, हमारे अपने चैनल पे हम कर रहे हैं। एंड क्रक्स में बताऊँ तो ये है, मैं आपको एक एपिसोड भेज रही हूँ जो पहला हमने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लोगे अच्छा लगे तो बताना। मैंने कहा ठीक है। शी इज़ लाइक, मैंने जब ये लिखा या जब मैंने इसके बारे में सोचा तो लोला के लिए मुझे सबसे पहला नाम तुम्हारा ही था, तो प्लीज़ रीड इट एंड देन यू सी। एंड आई वाज लाइक या पक्का, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम जस्ट इन लाउंज एंड इन द मिडल ऑफ अ फ्लाइट एंड एवरीथिंग, आई विल कॉल यू बैक। 2 दिन चले गए बिकॉज आई वाज ऑन अ हॉलिडे एंड मैंने नहीं पढ़ा वो जेन्युइनली, एंड आई वाज जस्ट लाइक यू नो टाइड अप विद थिंग्स एंड आई फेल्ट सो रिडिकुलस एंड आई कॉल्ड अप सरगुन एंड आई सेड, यू नो, मम्मी ब्रेन्स, आई हैव फॉरगॉटन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम गोना रीड इट नाउ। मैंने जैसे ही पहला एपिसोड का पहला ड्राफ्ट पढ़ा, आई कॉल्ड अ बैक एंड आई सेड, यू नो व्हाट, आई एम ऑन, बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा कि यूट्यूब पे है तो क्या व्यूअरशिप तो पता ही है कि यूट्यूब की फैंटास्टिक होती है, बट कंपैरेटिवली ओके, इट्स नॉट द 70 mm or whatever that I'm used to or showing my talent on. But genuinely for me, in my entire career now, mashallah, 22 years of being a part of this wonderful industry, I have never ever thought of where, what, you know, why. It's always been, will the audience remember me? And trust me, I keep telling these two, thank you for giving me Lola, thank you for thinking of me for Lola, because Lola will be remembered by every audience member who watches the show. So please do watch the show, because it is out of all my characters, I've been a part of amazing projects, but Lola, I can say, will stay with me for the rest of my life, and I want Zihan to grow up and watch Lovely Lola. So that's how special it was, and that's how, because of the role, I said yes. And of course these two are wonderful human beings. Of course I had not worked with them professionally before. I knew them, you know, as individuals, artists, and you know what they've been doing as stars, but as producers they're just mind-blowing. They're lovely people, and I'm just so happy that I'm a part of Lovely Lola and Dreamy Arta, and that's all I have to say. Thank you. Okay, तो ये एक लव स्टोरी है, तिकड़ी वाली, एक वो लव स्टोरी है. Here's an honest confession. Thanks to my mom, I was exposed to what we used to call soap dramas back in the 90s. हमें तो टीवी देखने को नहीं मिलता था, तो हमें वो देखना पड़ता था जो मॉम देखती थी. एंड जब हम इंडियन टेलीविजन की बात करते हैं, द वे यू नो वी हैव सीन एक्टर्स, वो 3 बार जो कैमरा जो है ठटैक करके यूं करके मूव होता है. सो व्हेन यू आर एक्टिंग इन अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी फॉर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीडियम, डिड एनीथिंग चेंज इन द वे यू एक्टेड इट? मुझे ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गया ना? बिल्कुल नहीं, हमारा शो भी सीरियस है तो चलेगा. मैंने कभी उस फॉर्मेट में भी काम नहीं किया है, मेरे लिए ये फॉर्मेट ही बहुत नया है, और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ऑडियंस को नई चीज़ें पसंद आती है. एक टाइम रहा है जब ऑडियंस ने वही पसंद किया है, और 8-8 साल 10-10 साल वैसे शोज़ चले. सो नो वे कि हमारे इंडियन सोप्स, इंडियन डेली सोप्स कहीं भी पीछे रहे हैं. बट ये एक नया तरीका है, नया इनोवेशन है. लोगों का अटेंशन स्पैम अभी बहुत कम हो चुका है, अटेंशन स्पैन, तो आई थिंक ये फॉर्मेट पसंद आएगा. हमारे एपिसोड्स 25 से 30 एपिसोड्स के बीच में है, सो आई होप लोगों को पसंद आए. और रही बात इस फॉर्मेट में काम करने की, अगेन लाइक आई सेड कि मैंने कभी किसी और फॉर्मेट में काम नहीं किया है सीरियल के, तो मेरे लिए नया था एंड बहुत अच्छा था. ब्रो, सो वो होता है ना कि DTH देश में चलता है, कुछ और देशों में चलता है, बट फवाद खान कौन थे ये तो हमें इसी के वजह से पता लगा ना. आर यू रेडी टू बिकम द आंसर टू एवरीवन इन द वर्ल्ड नाउ? Are you ready to become the Indian answer for the world audiences? I don't genuinely know the answer to that question. I mean, I myself think Fawad is amazing. So yeah, I mean, if that's the compliment, thank you so much. All right, ladies and gentlemen. They've achieved it, I think, way bigger and better, because it's not only the way a character would look, would match somebody else. It is, I'm genuinely telling you, it is the storytelling. और आपने बड़ा ही अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जब टीवी पे वो धड़ाएंग करके दिखाया जाता है, तो वो एक फॉर्मेट ऑफ शूटिंग और स्टोरी टेलिंग है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे डेफिनेटली चलती है.
यहाँ पे जो स्टोरी है उसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका वो पिच नहीं है, उसका वो सुर नहीं है, और हमारा वो टारगेट भी नहीं है। हमारी कोशिश ही ये है कि ठहराव से और एंटरटेनमेंट के साथ, बिना उसे जारिंग या ओवर एम्पावरिंग बनाए, कैसे आपको वो कहानी बताई जाए, कैसे आपको एंगेज रखा जाए, और कैसे दोबारा मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, संडे आपको वापस उस चैनल पे लाया जाए। Yes. Sorry, I wanted to add on that because I think it's very important that the audience knows this कि ये कोई ऐसे ही नहीं है कि भाई YouTube पे कंटेंट बनाना है, यहाँ पर व्यूज़ आते हैं तो जल्दी जल्दी लिखो और हो जाए। इन लोगों ने along with a team of amazing writers, they've come up with scripts which are genuinely heart touching. मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने कहा वो 3 बार ऐसे ढड़ंग ढड़ंग कर रहे हैं, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. I would like to say there's nothing wrong with that. I've done it all my life. I genuinely love it. Yeah, I think that has a great set of audience. That's fantastic. But when we're shooting scenes, especially for Lovely Lola, I know it's the same for Dil Ko Rafoo Kar Le. हम जो महसूस करते हैं, हम जैसे रोते हैं, हम जैसे हंसते हैं, हम जैसे मज़े करते हैं, वो सीन्स जो लिखे गए हैं ना, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, द राइटिंग ऑफ दीज शोज इज जस्ट अमेजिंग। सो प्लीज़ डू वॉच दीज शोज बिकॉज इन्होंने बहुत बहुत प्यार से लिखाई की है और फिर वो छपाया है हमने, And we also have such beautiful songs. Yeah, of course. And the song that we just heard is also phenomenal. Okay. And just to round up the question, it's not writing, definitely. Ravi himself has directed these 2 trailers. Wow. So from every moment, every beat that you see, you breathe, or you listen to music to, he's had it in his head and his heart. I don't know for how many days and weeks. He sat with me for 3 days. So I don't know how many days he sat with Sargun for. So yeah, it's each what you call invested very deeply into. It's nothing frivolously just out there कि इसको शूट कर दो, शॉट ले लो और इसको टेलीकास्ट पे डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। And all episodes are exactly shot and kept that way. Okay, मैं audience हूँ, right? Which is why I'm able to ask these questions. I'm going to be brutally honest. चाहे फिल्म में आप सबसे बड़ा डायरेक्टर ले लें, सबसे बड़ा म्यूजिक कंपोजर ले लें, सबसे बड़े एक्टर्स ले लें, रवि सरगुन, till you don't get the story right, no matter who you can take the Shahrukh Khans of the world और वहाँ किसी को भी ले लें, I think story writing is the most important form, चाहे वो एक इतना सा वीडियो या इतना सा वीडियो। Was that the biggest challenge for you कि हमें बस वो कहानीबाज मिल जाए जो अच्छी कहानी दे दे हमें? Actually वही पहला स्टेप था, like I said, the first thing that we scouted was for writers and किसी ने जिसने कभी कुछ नहीं लिखा है, किसी ने जिसने बहुत कुछ लिखा है। सो मीनाक्षी जी जिन्होंने दिल को रफू कर ले लिखा है, आपने उनका लिखा हुआ शायद कहीं नहीं देखा होगा, बट अब जब आप देखेंगे आप कहेंगे कि हमने इससे बेटर लव स्टोरी किसी को लिखते हुए नहीं देखी है। दे मीनाक्षी एंड वर्षा हैव डन अ फैबुलस जॉब एंड लवली लोला मालविका और पावनी ने लिखा है, जिन्होंने बहुत टेलीविजन शोज़ लिखे हैं, बट दिस वन स्ट्रक आउट टू अस बिकॉज इट वॉज नॉट टिपिकल, कि हमें था कि एक यूनिक 1 लाइन हो, और हमारा सबसे बड़ा एक पॉइंटर है सबको, दैट इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली अ शो जो फैमिली मिलकर देख सके, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव व्हेन आई एम वॉचिंग समथिंग विद माई पेरेंट्स। आई थिंक हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बट वी आर स्टिल अ बिट कंटेम्प्रेरी लाइक दैट। हम लोग कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है, सो वन ऑफ अस वॉक्स आउट ऑफ द रूम, यू नो, वी गेट अ बिट शाय, तो बंदी हो जाता है। हाँ, तो मतलब वी गेट रियली शाय, या फिर कोई बहाना करके टीवी चेंज कर देगा या कुछ चेंज कर देगा। सो आई थिंक द फर्स्ट आइडिया वॉज दैट इट हैज़ टू बी अ कंप्लीट फैमिली शो, जो आप अपने नाना नानी दादा दादी बच्चों के साथ बैठ के देखें, विच इज़ वाई आई एम वेरी हैप्पी दैट गौर मेंशन दैट शी वुड लव फॉर जिहान टू सी इट। आपको सुनने में बहुत अजीब लगता है कि माँ बेटी एक ही लड़के से प्यार करते हैं, बट द पॉइंट इज़ दैट इट्स एक्चुअली अ फैमिली शो एंड इट्स अ लव स्टोरी, एंड वी हैव ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स फॉर ऑल आवर शोज। देयर आर हाँ, शी लव्स हर ओन ओरिजिनल ट्रैक प्यार ना पौंदी जो आएगा। नो रियली, बट ऐसे बोलने के लिए नहीं कि हाँ बहुत अच्छा गाना है, बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा गाना है, आप सब सुन के ही पागल हो जाओगे भाई। प्यार ना पौंदी है, अभी काश मैं गा सकती, बट अभी वो रिवील नहीं हुआ है, तो सॉरी, यू हैव टू वेट। ऑलराइट, फाइनल क्वेश्चन, बिकॉज आई नो कि हमारे सारे जो दोस्त आए हैं वो भी आपसे सवाल। रवि, हाउ मेनी इयर्स नाउ बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? आई थिंक अराउंड 20। और ये सारे रिश्ते जो हैं वो उसी मीडियम से बने हैं।
बट इट्स एविडेंट ये वाला रिश्ता भी उसी मीडियम हाँ ये भी उसी मीडियम से बना है. लव तो एविडेंट है, बट ऑल्सो आई सेंस अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन यू डिसाइडेड कि यू नो व्हाट हम कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं. वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया व्हेन यू वर फेसिंग द कैमरा, जो आपने कहा मेरे लिए जो ये शोज पे काम करने वाले हैं उनके साथ ये नहीं होगा? Definitely the primary thing would be respect. Respect for the artists, respect for the technicians, respect for everybody who's involved. Gratitude for everybody who's involved. And because you've said this, I'd like to take this opportunity of thanking many people, because we are people from absolutely nowhere who are taking probably the biggest step of our life so far. And all kind of people can probably perceive a lot of risk in it. But for me and Sargon, I think we've been operating with absolute relentless faith. And that comes from the fact that whenever we picked up the phone and called up anyone, they've kind of just synergized with that faith. I remember, I'll start with the artist, because I remember when I called Karan, and Karan is someone who all of you have seen on television since maybe the early 2000s. And he's been playing the hero and the lead, and he's the quintessential lead. The longest, I would say, one of the longest surviving lead characters in the Indian television space would be Karan, it says volumes about his conduct, it says volumes about the kind of human being and the kind of professional he is, and I can vouch for that. I can vouch for everybody here. Karan, of course, has been, so when I called him up, he didn't question us about what, where, nothing. It's just Ravi and Sargon, they're doing something together, they're taking a leap of faith, I'm with them. So that's Karan. The same thing with Aisha. We got in touch with her, Sargon got in touch with her, it was a 5-minute call, and Aisha said, मैं हूँ आपके साथ में. The same with Nikhil. Isha, our darling, Isha is literally, her entry into the Indian entertainment scene has happened with Udarian. So she is an absolute darling to us, because I remember that finding somebody and bringing her in front of the camera is as good as kind of taking your child and putting her. So that is the kind of sentiment I have for Isha, and that's the kind of sentiment we have. Gauhar, one of the most graceful people I have come across. An absolutely perfect mother, an absolutely perfect professional. You can look at her, you can look at her face, and you'll feel the grace. And I've had the chance to actually direct all these people as well. So I know that that inner radiance is what's coming out. I'm going to extend this and just take a name of few people that you are not able to see here. The director for Rafu, Mr. Ajay Bhuyan. I did a series called Matsyakand, and he's a big web series director. Among the top web series directors probably in the country. He has no reason to just come on board because somebody believes that something can happen. But on the first phone call, Ajay sir said, Ravi, we are doing this. There are many people who could not be a part of the platform, but even they had the same. Abhijit Das, the director of Lovely Lola, the same sentiment. The guy who was the cinematographer for my trailers, in a moment he took a flight and came, Ajay Pandey. Shraman, Preet are absolute backbones of Premiata. Varun Gupta right here, who's put this entire event together. He's a brother, and he's done absolutely, this one man that you're standing, you're seeing there standing with that camera. He's always there. Teri baat kar raha hu, Danny. So he's like my kid brother, and he worked in Premiata in the beginning phase, and iske upar hamare 20 lakh rupees udare salary nahi leta sala. So there's so many people, I can go on. And also this place, I'd like to thank Bombay Cocktail Bar for making this happen at such an odd hour. They shut the place, but they've opened it. I can go on, but I did not want to miss, thanking anyone. So this is that. I'm sorry, I don't even know. Listen. Sorry, I want to add one more thing to it, because I think it's genuine. You spoke about respect, right? Respect is the most important thing in the industry. And at Dreamiata Drama, one thing that I loved seeing on day one of reaching the set was that all the spot boys over there have a t-shirt that says Dost. And that is the most heartwarming thing. Nobody calls them spot kahan hai, they are Dost. And I think that is where respect starts and it goes on forever. And all the best to you, Ravi and Sargun. I think you guys are doing a fab job. Can I just take a moment to say something that is not even part of what I was going to say? I love watching movies and shows. I wouldn't have said this, लेकिन अब क्योंकि ऐसी बात बन चुकी है, I just want to congratulate Ravi, because I always end up looking at a film and be like, इसको नहीं होना चाहिए था इस रोल में. You have taken on a ball of talent, beautiful.
we were supposed to look beautiful, like as a family. So of course I would be her mother. Of course there is Nani, who's Dolly Ahluwalia, who's an extremely talented actor who plays my mother, and you know we're together a family. So no, I have no such mental blocks in me as an actor. हाँ, अगर मुझे आपने मेरी फिल्म 14 फेरे नहीं देखी शायद, उसमें मैंने 60 साल की 2 औरतों का रोल निभाया है, तो आई हैव नो सच मेंटल ब्लॉक्स. अगर मैं 60 इयर्स को कन्विंसिंगली प्ले कर सकती हूँ और उसके लिए नॉमिनेशंस भी ले सकती हूँ, सो आई कीप टेलिंग देम, मैं को एक्चुअली मैसेज करते रहती हूँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी लोला, बिकॉज जब लोला स्क्रीन पे आएगी ना, ये सारे सवाल उधर ही बंद हो जाएंगे. थैंक यू. Hi guys, Mukesh here from Delhi Chakkar. Happy for Aisha and Isha as well at the same time. Question Ravi sir और सरगुन मैम आपसे है. ईशा ने आपके साथ काम किया हुआ है, गौहर का टैलेंट हम सब ने देखा हुआ है. शी वॉज जस्ट नंबरिंग और कोई एज फैक्टर नहीं, सच अ वर्सेटाइल एक्टर. करण सर भी हैं, चाहे कॉमिक रोल हो, चाहे सीरियस रोल हो, या पीरियड ड्रामा अभी रिसेंटली हमने उन्हें देखा. ही इज़ वंडरफुल. व्हाट मेक्स आयशा के टाइम पर क्या स्पार्क, क्या पोटेंशियल दिखा? क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज कमिंग, और वो भी नॉट. Oh, you are in for a surprise, bro. You are in for a massive surprise. एंड देयर इज़ वन थिंग जो किसी को नहीं पता है, जो मुझे भी अभी याद आई कुछ 2 हफ्ते पहले, जब मुझे आयशा ने बताया. जब मैंने पहली बार आयशा को स्क्रीन पे देखा, और फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते सब लोग आते हैं, हम लोग अभिषेक की पार्टी पे गए थे और मैं आयशा से वहाँ मिली. मैंने रवि को गाड़ी में आते हुए बोला, मैंने कहा हम अगले शो में ना आयशा को हीरोइन लेंगे. तब मुझे नहीं पता था कि हम ड्रीम में आते. कह रहा है सरगुन, डू यू थिंक शी कैन एक्ट? आई सेड शी विल बी अ फैबुलस एक्टर. आप मान नहीं सकते, वो बहुत अच्छा काम करेगी. एंड यू नो देन ऑफ कोर्स व्हेन आई कॉल्ड हर, शी सेड येस. और रवि ने जब पहले दिन इसको वर्कशॉप में देखा, तो ही कॉल्ड मी एंड सेड, हाउ डिड यू नो? बिकॉज शी इज़ माइंड ब्लोइंग. एंड कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले इसने मुझे बताया कि मैम आपका मुझे मैसेज उडारियाँ के लिए भी आया था. आई एम लाइक रियली? तो जैसे मैंने प्रियंका को मैसेज करा था, आई थिंक आई हैड मैसेज आयशा ऑल्सो सो मेनी ईयर्स बैक, जब मैंने इसको शायद सिर्फ ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कभी इसको टेलीविजन पे नहीं, कहीं नहीं देखा था. आई हैड मैसेज हर फ्रॉम उडारियाँ. मुझे भी नहीं याद था, तो मैं अपने चैट पे गई, मैंने कहा हाँ मैंने तो तुम्हें मैसेज किया है, पर इसने उडारियाँ नहीं करा. एंड शी डिड दिस विद अस. But when you see the show, you are going to fall in love with Nikki for sure. आयशा क्यों नहीं किया उडारिया ब्रो? क्यों नहीं किया? बाद में मिलेगा, मेरी किस्मत में ईशा से मिलना थोड़ी देर बाद था, तो शायद इस वजह से मैं नहीं कर पाई. चलो वेरी गुड. लास्टली अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 जन को छोड़ के सारा बिग बॉस स्टेज पर है, और फ्यूचर भी हमें नजर आ रहा है, सारा दिख रहा है. करण को थोड़ा बेस्ट ऑफ लक गाइस, और सरप्राइज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सर. And congratulations for playing Lakshman. Thank you so much. एक नाम जो लिया, कुछ सरप्राइजेस और हैं, उनमें से 2 जो हैं, आई थिंक रवि वी शुड ब्रिंग देम ऑन. या ओके, लेट्स ब्रिंग द. सो गाइज, ये हमारे पहले 2 शोज हैं, एंड वी आर अनाउंसिंग द लाइनअप ऑफ द नेक्स्ट 3 शोज जो इनके बाद आएंगे, अगले 3 शोज. तो पहला पोस्टर यहाँ रखते हैं, देन वी विल कॉल द कास्ट अप. कुछ बताओ तो सही, पोस्टर रखते हैं. एक बार पोस्टर आ गया तो समझ ही आ जाएगा सब. नहीं, उल्टा आएगा. उल्टा आएगा. हाँ हाँ, चलिए उल्टा पोस्टर रख दीजिए यहाँ पे.